स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम टॉप 25 जीके एमसीक्यूज की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जापान की कौन सी मुद्रा है जो जापान में करेंसी यूज होती है, वो कौन सी करेंसी यूज होती है? उसका सही आंसर हो जाएगा एन। याद रखें ऑप्शन ए, येन यूज होता है जापान की करेंसी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सन का नाम क्या था, उनके बेटे का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके बेटे का नाम राहुल था। राहुल का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने राजगद्दी छोड़कर महल को त्यागा था। याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध का उनका जो नाम है, ये तो गौतम बुद्ध ज्ञान के बाद प्राप्त हुआ उन्हें नाम, उनका जो नाम पहले था वो राजकुमार सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, उनका जो नाम था वो सिद्धार्थ नाम था उनका। उन्हें ज्ञान के बाद गौतम बुद्ध कहा गया, भगवान गौतम बुद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हिंदी दिवस जो है वो 14 दिसंबर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद होता है हिंदी भाषा के महत्व और मान्यता को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, ये जो है वो 14 दिसंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में अधिकारित भाषा घोषित कर दिया था। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर। उनकी मृत्यु जो कुशीनगर हुई थी, यह घटना लगभग 483 वर्ष, मतलब 483 ईसा पूर्व में घटी थी। और उस समय उनकी उम्र थी, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र 80 साल थी। याद रखिएगा, उनकी उम्र 80 साल थी। अगले क्वेश्चन पे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत, साल याद रखिएगा, जो त्योहार है इसकी मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। साल 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। तो उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इसी साल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कोणार्क का जो मंदिर है वो उड़ीसा में है। इसे राजा नरसिंह देव ने बनाया था। याद रखिए, इस मंदिर को राजा नरसिंह देव के आदेश पर बनवाया गया था। काले ग्रेनाइट से बने होने की वजह से इसे काला पेंगोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे काला पेंगोडा, ब्लैक पेंगोडा भी कहा जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। मेरे YouTube चैनल पे आपको यूनेस्को है, हेरिटेज साइट है और रामसर साइट, वो सभी आपको पूरे प्लेलिस्ट है मेरे, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। जितने भी यूनेस्को साइट है हमारे भारत में, सबको मैंने उसमें शामिल किया और सबके बारे में विस्तार से उसमें पढ़ाया है। तो आप उसे जरूर जाके विजिट कर लीजिएगा एक बार। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो जो गांधी जी थे उनकी फोटो नोट पे कब से आना शुरू हो गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1996 से उनकी जो तस्वीर, प्रथम बार उसकी तस्वीर 1996 पे आई थी। करेक्ट आंसर 1996, ऑप्शन सी। यह तस्वीर उनकी, याद रखेगा, जो उनके सभी जयंती 100th उनका जो जयंती थी के मौके पर जारी की गई थी। इस नोट पर आरबीआई, याद रखिएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर एल के झा के हस्ताक्षर थे। उस समय गवर्नर थे एल के झा।
जो अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हंस लिपर्शी। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हंस लिपर्शी ने किया था। लेकिन आप लोगों को बहुत यूट्यूब वीडियो में या बहुत टीचरों द्वारा आपको दिखेगा मिले गैलीलियो ने किया था। नहीं, आप लोग याद रखिएगा गैलीलियो ने उसको मॉडिफाई करके और यूज किया था, उससे नक्षत्रों के बारे में बताया था, ना कि बनाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि दूरबीन का आविष्कार ये जो थे, इन्होंने नीदरलैंड के एक चश्मा निर्माता थे, जो लेंस बनाते हैं ना चश्मा, वो निर्माता थे ये। उन्होंने 1608 में दूरबीन के लिए पेटेंट दायर कर दिया था। इन्होंने याद रखिएगा 1608 में दूरबीन के लिए जो पेटेंट होता है वो दायर कर दिया था। हालांकि दूरबीन का जो पहला खगोलीय इस्तेमाल, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दूरबीन का पहला खगोलीय इस्तेमाल है वो इतालवी वैज्ञानिक जो गैलीलियो गैलीली, उनका पूरा नाम गैलीलियो गैलीली था, जो इतालवी के एक वैज्ञानिक थे। गैलीलियो ने 1609 और 1610 में बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र की ओर अपनी दूरबीन को घुमाया था। याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो उद्देश्य होता है वो योग अभ्यास के अनेक लाभों के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना होता है कि योग से क्या फायदे होते हैं, उसे करने से क्या मतलब शरीर में फायदे होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी ने। याद रखिएगा, यह नारा उन्होंने 1971 के चुनाव अभियान में दिया था। इंदिरा गांधी ने जनसभाओं में कहा था, याद रखिएगा इस नारा को जनसभा में कहा था। जनसभा में जब कहा जा रहा था इंदिरा हटाओ, तो ये नारा इंदिरा गांधी ने उस समय दिया था। अगर लोग कह रहे हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा मतलब कह रही है कि गरीबी हटाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इनमें से एक क्या खरीफ फसल है? यानी इसमें से कौन सी खरीफ फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धान जो है वो खरीफ फसल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में सबसे पहले ट्रेन चली थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शुतुरमुर्ग का अंडे का औसतन वजन होता है वो 1.4 केजी लगभग होता है। याद रखिएगा 1.4 केजी, पाउंड में 3.1 पाउंड होता है। याद रखिएगा 3.1 पाउंड होता है। जो इसकी लंबाई होती है वो एवरेजन, मतलब अगर इसकी लंबाई एवरेज देखी जाए तो जो इसकी लंबाई होती है वो 6 इंच, याद रखिएगा 6 इंच, और इसका जो व्यास होता है वो 5 इंच का इसका व्यास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमेह, जिसको शुगर बोलते हैं, वो एक संक्रामक रोग नहीं है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के नारायण। याद रखिएगा जब उपन्यास जो है द गाइड, इसे आर के नारायण ने लिखा है। यह उपन्यास अंग्रेजी में लिखा गया था और जो यह पब्लिश हुआ था वो 1958 में पब्लिश यानी प्रकाशित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है वो कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है क्योंकि उसमें जो चिकित्सा या कोई भी क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र हो गया या खेल क्षेत्र, वो उसमें बहुत प्रसिद्धि थी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राटजन। याद रखिएगा
एक्सरे की खोज जर्मन के एक भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम कार्नराउड जैंटजन ने साल 1895 में किया था इसकी खोज। वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैथोड किरणों पर रिसर्च करते समय एक्सरे की खोज की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गई थी? तो हुमायूं नामा है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है ये। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग सभी पता होगा चंपारण में उनका जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो चंपारण में आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है यानी बना है? तो याद रखिएगा, एक हीराकुंड के मतलब हीराकुंड बोल रहा हूँ, सॉरी, एक बांध यानी डैम और रिवर पे मैंने एक फुल वीडियो ही बनाया है, उसमें सारे डैम रिवर को कवर किया है मैंने, तो उसकी प्लेलिस्ट है, आप जरूर इसे जाके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर स्थित है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर बना है। पुस्तक गुलामगिरी, याद रखिएगा, पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथाल पेंटिंग किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य की है जो मिथिला पेंटिंग है, सॉरी मिथिला पेंटिंग है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो नेपाल में स्थित है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु का यह कथन है। उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिक्स में यह बात लिखी थी। याद रखिएगा, अरस्तु के मुताबिक समाज किसी व्यक्ति से पहले आता है, जो हमारी कम्युनिटी है वो किसी एक पर्सन से पहले आती है। याद रखिएगा। ये आपके लिए टेस्ट है। यहाँ पर सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सोना, मरकरी, लिथियम या एल्यूमिनियम। तो आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो 25 में से आपका स्कोर कितना रहा है, यहाँ पर आप जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।